नमस्कार, जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदना आभार। साथियों, आज हम लेकर के हाजिर हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के जो जीके जीएस में प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। आपके सामने प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथियों, आपको पता ही है, यदि हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। तो उसी तरह की तैयारी को आप बहुत ही बेहतरीन बनाने के लिए हम पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की और तैयारी को अपने प्लानिंग के अनुसार बनाएंगे। साथियों, आपके सामने है प्रीवियस ईयर के पेपर। देखिए प्रीवियस ईयर में कैसे जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों के आधार पे हम अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। ठीक है साथियों, तो याद रखना साथियों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, लगातार मेहनत करते रहिए। मेहनत करने का समय है, फॉर्म फिलअप डेट आएगी, एग्जाम डेट भी आ जाएगी, लेकिन तैयारी को आप बेहतर बनाते रहिए। पहले से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए जिनको भी एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, क्योंकि आप लेवल देख ही सकते हैं। जैसे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। आपके सामने है पहला प्रश्न। नंबरिंग में नहीं देखिएगा, आपको 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जीके जीएस के, 50 प्रश्न जीके जीएस के मिलेंगे। थोड़ा नंबरिंग डिस्टर्ब है, मेरे द्वारा प्रिंटेड नहीं है। जिस तरह से मैंने डाउनलोड किया उसी तरह से आपके सामने पेपर है। ठीक है, चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? ए के एफआई, या आई के एफ, या फीफा, या बीसीसीआई। ठीक है, तो निम्नलिखित कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित? तो आंसर हो जाएगा ए के एफआई जो है वो कबड्डी खेल से संबंधित है। क्लियर। अगला प्रश्न क्या दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1950 में, 1889 में, या 1947 में? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एवो ह्यूम द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक आखंड है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक आखंड है? क्या प्रश्न है? आणविक आखंड इनमें से कौन सा है? तो ध्यान रखिए, क्या क्लोरीन है, या ऑक्सीजन, या सल्फर, या आर्गन? तो आ जाएगा आणविक आखंड बोले तो आर्गन हो जाता है, जिसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को लेने या देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निम्न में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? थोड़ा सा प्रश्न को जूम कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा आपको और क्लियर तरीके से दिखे। ठीक है, ये बढ़िया हो गया ना। चलिए, क्या लिखा हुआ? निम्न में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? क्या हो जाएगा? 8 बिंदु पे, या दक्कन का संकरा रास्ता, या 10 डिग्री क्रीक, या कोको बे? तो आंसर हो जाएगा 10 डिग्री जो क्रीक है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्षय रोग और टीबी रोग के कारण क्या है? जी हाँ, क्षय रोग या टीबी रोग का कारण क्या है? क्षय रोग और टीबी रोग का कारण क्या है? प्रोटोजोआ, कवक, वायरस, या बैक्टीरिया? तो आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण क्षय रोग और टीबी हो जाते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या कहलाती है? शामिल हो रही है, बढ़ता है, या कोई परिणाम नहीं है, या संघर्ष? तो क्या कहलाता है? संघर्ष कहलाता है। देखिए, थोड़ा सा इनमें प्रश्न पूछने का ही तरीका रेलवे में थोड़ा सा अलग होता है, इसकी वर्डिंग थोड़ी सी अलग होती है। वही वर्डिंग को आपके दिमाग पे सेट करने की जरूरत है। लगातार प्रीवियस ईयर के प्रश्न करते रहिए, ऑटोमेटिक वर्डिंग आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या लिखा है? कोलेरू जो झील है, कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। जी हाँ, कोलेरू जो झील है के त्रिकोण में पाई जाती है? गंगा और महानदी, गोदावरी और कृष्णा, महानदी और गोदावरी, या कृष्णा और कावेरी? तो आंसर हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में जो है तो कोलेरू झील पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2, 5, 4, या 3? तो आंसर हो जाएगा 2 जो है तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति, हमारा प्रश्न क्या है? यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति के घर के वांछित हाल में सूचित किया जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर उसको सूचित करना चाहिए? तो 30 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर, या 7 दिन के अंदर? तो आंसर हो जाएगा 10 दिन के अंदर उस व्यक्ति को दोनों सदनों भवन के लिए यदि चुना जाता है तो उस व्यक्ति को 10 दिन के अंदर वहां पे सूचना उसको देनी पड़ेगी। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या एंथोनी वान लेवेनोक, या रॉबर्ट ब्राउन? तो आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के नाभिक का आविष्कार किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? जी हाँ, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? सांची में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, या महरौली में? तो ध्यान रखिएगा, सारनाथ में अशोक स्तंभ स्थित है। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया एक फाइबर है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पॉलिस्टर, नायलॉन, या बैग, या रेयान? तो आंसर हो जाएगा रेयान जो है तो एक लकड़ी की लुगदी पर बनाया गया रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया गया एक फाइबर है। रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया गया एक फाइबर कौन सा है? रेयान है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? रियो ओलंपिक, जी हाँ, रियो ओलंपिक 2016 में पहली बार महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपक मलिक कौन सा पदक जीता था? तो उस समय इन्होंने रजत पदक जीता था, इसलिए करंट से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है,
अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, दक्षिण भारतीय मंदिरों, हमारा प्रश्न क्या है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। जी हाँ, जैसे प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, गोपुर, घर, विमान या अंतरिक्ष। तो दक्षिण भारतीय जो मंदिरों के प्रवेश द्वार होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गोपुर कहते हैं। क्या कहते हैं, गोपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, भविष्य की, प्रश्न थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रश्न क्या है, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है। ये कौन सा विकास इस तरह से विकास कहलाता है, क्या वो कम विकास कहलाता है, या सतत विकास, या आर्थिक विकास, या आर्थिक विकास। तो वह सतत विकास कहलाता है जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखता है। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, सापेक्ष घनत्व क्या है। जी हाँ, सापेक्ष घनत्व क्या कहलाता है, या कोई इकाई है, या किलो एम, या किलो एम, या किलो एम। इसमें थोड़ा सा विकल्प समझ में नहीं आ रहा, तो किलो एम करके लिखा हुआ था, मतलब ये एम नीचे लिखा हुआ है किलो, और एम नीचे ऐसे करके थे, एक में पावर 1, एक में पावर 2, एक में पावर 3, इस तरह से लिखी हुई। ठीक है, किलो M2 लिखा हुआ है, किलोमीटर स्क्वायर, किलो, या फिर किलो यहाँ पे मीटर क्यूब। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, कोई इकाई। अभी इसमें क्लियर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन प्रश्न तो इसी तरह से पूछे गए, हम क्या करेंगे, टू जेड तो कॉपी पेस्ट है, तो इस तरह से थोड़ी सी वर्डिंग डिफिकल्ट तो होती है इसकी, इस वजह से थोड़ा सा देख के चलना, अपने दिमाग को थोड़ा सा बढ़िया तरीके से डेवलप करिए कि कैसे प्रश्नों को समझना है। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलई दरवाजा का निर्माण किया था। फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या बलबन ने। तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, जो है तो अलाउद्दीन खिलजी वह लोकप्रिय सुल्तान जिसने अलई दरवाजा का निर्माण किया था। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, बर्फ का जो नमक होता है उसका तापमान कितना होता है, 273.15 केल्विन, 273.15 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 273 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस, या 272 डिग्री OR। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 273.15 जो केल्विन होता है, बर्फ का नमक होता है उसका तापमान। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा हो जाएगा, ओशिमाइट फॉल्स, या नूह का झरना, या भूरा झरना, या एंजल फॉल्स। तो आंसर हो जाएगा एंजल जो फॉल्स है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडोक उपनिषद से, या छंदयोग उपनिषद से, या कठोपनिषद से, या उपनिवेशन से। तो आंसर हो जाएगा मुंडोक उपनिषद से जो है तो सत्यमेव जयते को लिया गया है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से संबंध है। जी हाँ, ओलंपिक पदक जो विजेता सुशील कुमार जी, उनका संबंध किस खेल से है, शूटिंग से, भारोत्तोलन से, मुक्केबाजी से, या कुश्ती से। तो जो है तो सुशील कुमार जी का संबंध किस खेल से है, कुश्ती से है सुशील कुमार जी का संबंध। अगला प्रश्न क्या है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है, अमरकंटक से, मालवा पठार से, बघेलखंड से, या बुंदेलखंड से। तो आंसर हो जाएगा अमरकंटक से जो है तो नर्मदा नदी निकलती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है, पिट्सबर्ग, मॉस्को, ओंटारियो, या लंदन। तो आंसर हो जाएगा पिट्सबर्ग को हम दुनिया की जो है तो लौह और इस्पात की राजधानी बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, कावेरी नदी पर, पेरियार नदी पर, दामोदर नदी पर, या सरस्वती नदी पर। तो आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इस नदी पर भारत का सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार। जी हाँ, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है, लिंग समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, या समान समुदाय के लोग समान हैं, या सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता। तो साथियों ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों में जो समानता है वह कानून के समक्ष सभी समान लोग हैं, इस आधार पर यह अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, चंद्रचूड़ ने, या आदित्य करिकालन ने, या नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, नरसिंह वर्मन जो द्वितीय ने महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है, को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। जी हाँ, इनमें से किस विकल्प को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, केवल अल्पसंख्यक को, केवल बहुमत को, या सभी भारतीय नागरिकों को, या केवल विशिष्ट समुदाय को। तो आंसर हो जाएगा सभी भारतीय नागरिकों को जो है तो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, लाल मिट्टी का लाल रंग। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, लाल मिट्टी का लाल रंग के कारण होता है। जी हाँ, फेरिक ऑक्साइड के कारण, फास्फोर ऑक्साइड के कारण, या सिलिकॉन ऑक्साइड के कारण, या पोटेशियम ऑक्साइड के कारण। तो आंसर क्या हो जाएगा, लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न, पहली सार्वभौमिक, जी हाँ, पहली सार्वभौमिक परिषद कब
भरी गई थी? 1873 में, 1839 में, या 1883 में, या 1893 में? तो पहली जो सार्वभौमिक परिषद थी वह 1893 में भरी गई थी। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र में वैकल्पिक, जी हाँ, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? दीर्घकालिक योजना, या लघु अवधि योजना, या वार्षिक योजना, या स्लाइड योजना? तो आंसर हो जाएगा दीर्घकालिक जो योजना है। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो यह है दीर्घकालिक योजना है। ठीक है, आंसर अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? जी हाँ, कालीबंगा में, लोथल में, या मेडप में, या मोहनजोदड़ो में? तो नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा है वो मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। ठीक है, पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न ये है, शुक्र अपने अक्ष के से ऐसे मतलब शुक्र जो है कैसे परिक्रमा लगाता है? उत्तर, उत्तर दक्षिण पश्चिम, या उत्तर दक्षिण, या पूर्व पश्चिम, या पश्चिम पूर्व? तो आंसर हो जाएगा पूर्व पश्चिम में जो है तो शुक्र अपने अक्ष की जो परिक्रमा पूर्व से पश्चिम तक लगाता है, बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न, धार्मिक जी है धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? जी हाँ, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? बहुभाषी, बस एक धर्म का पालन करना, या सौंदर्यीकरण, या सुरक्षित? तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सुरक्षित जो है तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का एक अर्थ है, मतलब सुरक्षित, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र, या पूंजी अर्थव्यवस्था, या निजी क्षेत्र, या मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रयुक्त एक प्रणाली है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? राज्य का राज्यपाल कौन है? जी हाँ, राज्य का राज्यपाल कौन होता है? मंत्रिपरिषद, संसद, या कैबिनेट, या संसदीय समितियां? तो आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट जो होता है, राज्य का राज्यपाल कौन है? कैबिनेट कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? दुनिया का सर्वोच्च शिखर, दुनिया का सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा पर्वत, किलिमंजारो पर्वत, सलाद पर्वत, या माउंट एवरेस्ट? तो दुनिया का सर्वोच्च जो शिखर है वो माउंट एवरेस्ट कहलाता है। क्लियर? अगला प्रश्न, योग के प्रकारों में, जी हाँ, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? कबूतर, टिड्डी, या आधा लिली, या मेढक? तो आंसर क्या हो जाएगा? योग के प्रकारों में जो अर्ध पद्मासन होता है वह आधा लिली का एक स्थिति होती है, आधा लिली उसमें बनता है। अगला प्रश्न क्या है? यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 महीने की, असीम, या 6 महीने और 6 सप्ताह, या 1 वर्ष? तो यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि होती है वह 6 महीने और 6 सप्ताह की होती है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? वास्तुकला में पंचायतन शैली, जी हाँ, वास्तुकला में पंचायत शैली शब्द से किस शब्द से संबंधित है? शहर से, बांध से, कैसल से, या मंदिर से? तो आंसर क्या हो जाएगा? वास्तुकला में जो पंचायत शैली है वह मंदिर शब्द से संबंधित है। अगला प्रश्न, आर्ट फिस्ट, जी हाँ, आर्ट फिस्ट आर्टिस्ट जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा हुआ है? डेविस कप से, विश्व चैलेंज कप से, चकमा दे रहा कप से, या अजलन शाह कप से? तो आर्ट फिस्ट आर्टिस्ट जिम्नास्टिक जो कंपनी है वो विश्व चैलेंज कप से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? राज्य परिषद को कहा जाता है, राज्य परिषद को भी कहा जाता है लोगों का घर, वैकल्पिक, या राज्यों की परिषद, या संसद? तो आंसर आपका हो जाएगा राज्य परिषद को हम राज्यों की परिषद भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है, क्या शुल्क कहते हैं? सीमा शुल्क, या अंतर्राष्ट्रीय बैलेंस शीट, या विदेशी मुद्रा विनिमय दर? तो एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। ये A to Z प्रश्न इस तरह से आते हैं, इसलिए इनको दिमाग में रख लेना है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? राइडर जो है वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, कबड्डी से, जिम्नास्टिक से, या टेनिस से? तो आपका आंसर हो जाएगा राइडर जो है तो वह जो है तो कबड्डी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है। तो किस भगवान को समर्पित है? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को, या कृष्ण को? तो आपका आंसर हो जाएगा शंकर को जो है तो खजुराहो में कंदरिया महादेव जो मंदिर है वो भगवान शंकर को समर्पित है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित की जाती है। वित्तीय सहायता किस बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, या औद्योगिक बैंक, या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो जो वित्तीय सहायता होती है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियंत्रित की जाती है। साथियों, ये थे जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे, वो प्रश्नों की सीरीज थी। आपको बढ़िया प्रश्न लगे होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। जय जय श्री राम।